मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। सेम स्टेट में तो एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या ऑर्डर जारी किए हैं। वैसे इस पॉइंट को लेकर, इस फैक्ट को लेकर अगर आपके भी नोटिस जारी हुए हैं, ऑर्डर्स जारी हो गए हैं, तो वो इनवैलिड होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सिमिलर व्यू कंसिडर किया गया है। हाँ, यहाँ पर लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसमें जो है जो ऑर्डर जारी किया गया था वो अनफेवरेबल था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप अपने रिप्लाई को बना रहे हो तो ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स सबमिट कर रहे हैं तो देखना होगा आपको कि जो फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं लेटेस्ट, वो आपको मेंशन करने हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर है उनको कवर किया गया है। तो आप वो वीडियो एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो नोटिस जारी हुए हैं या फिर अगर ऑर्डर जारी हो गया उनके अगेंस्ट में अपील फाइल करना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं, उन सबको भी यहाँ पर वीडियोज़ में बताया गया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज। और अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेक्शन 73, 74 अलग अलग फैक्ट्स को कवर करते हुए यहाँ पर सप्लायर डिफॉल्ट, कैंसिल डीलर, फेक इनवॉइसिंग, सेक्शन 74 में फ्रॉड के चार्जेस, वो सब कुछ यहाँ पर वीडियोज़ में बताया गया है। चैनल का पर्पज़ फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। इस केस में क्या था कि यहाँ पर जो है एसएससी ने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिट पिटीशन फाइल किया है। केस है वो यहाँ पर 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, ये पीरियड इसमें कवर है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं कि जो इनके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी किया गया है उसको यहाँ पर कोर्स कर दिया जाए, क्योंकि वो बैड इन लो है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो नोटिस है उसको भी यहाँ पर कोर्स करने के लिए रिक्वेस्ट की है कि इसको भी यहाँ पर कोर्स कर दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल कोर्ट से जो भी अदर डायरेक्शन या फिर जो भी रिलीफ आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप यहाँ पर एसएससी के फेवर में जो है प्रोवाइड कीजिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर एसएससी की तरफ से सबमिट हुई है। अब केस ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी थी वो यहाँ पर पार्टी, जो ये पार्टीज है उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डिसाइड केस लाया, उसका रेफरेंस दिया है। यहाँ पर जब ये केस डिसाइड होता है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो जजमेंट में क्लियरली कहा गया था कि जब यहाँ पर कोई भी क्लबिंग, कंसोलिडेट या बंचिंग ऑफ कंबाइंग ऑफ मल्टीपल टैक्स पीरियड होगा, मतलब एक नोटिस में मल्टीपल ईयर्स कवर्ड होंगे, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर कवर होंगे, वो यहाँ पर कंपोजिट नोटिस सेक्शन 73 में या 74 में वो यहाँ पर वैलिड होगा या नहीं। तो इस केस में यहाँ पर फेवरेबल व्यू आया था। यहाँ पर इस लाइन को, एक्सट्रैक्ट और इस पैरा को वहाँ पर लिखना होगा आपको, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट में कहा था सो कोई नोटिस है वो इस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 ये पीरियड कवर किए गए थे और सेक्शन 74 का वो केस था। तो यहाँ पर इस बात को रेलिवेंट कर दिया गया है। अगर आपका केस सेक्शन 73 का या 74 का है, वो किसी भी रिगार्डिंग हो, यहाँ पर अगर फैक्ट्स सिमिलर हैं तब आपको यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली मेंशन करना है। तो इसमें यहाँ पर जो ये इशू इन्वॉल्व था तो यहाँ पर इसको पूरा जस्टिफाई किया गया था। पॉइंट नंबर 1 में इज अकॉर्डिंगली आंसर्ड इन फेवर ऑफ पेटिशनर कि जो क्लबिंग है, कंसोलिडेशन है, बंचिंग है, कंबाइंग ऑफ मल्टीपल टैक्स पीरियड, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। सेक्शन 73 हो या 74 हो, वो क्लियरली इलीगल है, इनवैलिड है और इम्परमिसिबल है एंड विदाउट जस्टिक्शन है और अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस। पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ध्यान में समझिएगा। फिर इसमें कहा गया है कि वाइल डीलिंग विद पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कंक्लूजन दे दिया था कि इस टाइप का कोई भी अगर मल्टीपल ईयर्स को कवर करते हुए नोटिस जारी किया जाएगा वो इलीगल होगा, इनवैलिड होगा, इनपरमिसिबल होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि जो इम्पंज नोटिस जिसमें यहाँ पर इस एसएससी के रिगार्डिंग 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 इन पीरियड को कवर करते हुए कंबाइंड नोटिस जारी किए गए हैं, तो वो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर व्यू दिया था कि वो यहाँ पर इम्परमिसिबल है और इनवैलिड है। फर्दर ऑल प्रोसीडिंग्स परसुएंट देयरटू आर ऑल्सो विटेटेड एंड डिजर्व टू बी कोस्ट। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्स था उसको भी कोस्ट कर दिया गया, जो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी उसको भी यहाँ पर जो है कोस्ट कर दिया गया था। हाँ, डिपार्टमेंट को यहाँ पर ये कहा गया था कि भाई आप अगर दोबारा से अब फ्रेश प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू लो चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। फिर इसका पॉइंट नंबर 2 में कहा गया था ऑल्सो अकॉर्डिंगली आंसर इन फेवर ऑफ पेटिशनर दैट सो कुछ नोटिस डेट इशूड बाई फॉर द टैक्स पीरियड फाइनेंशियल ईयर, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक का सेक्शन 74 में
वो इलीगल, इनवैलिड, इम्परमिसिबल है, आर्बिट्रेरी इन नेचर का है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस है। तो ये लीगल लैंग्वेज आपको अपने रिप्लाई में मेंशन करनी है। एंड द इम्पन्स सो कोज नोटिस एंड ऑल फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑर्डर नोटिस परसुएंट देयरटू डिजर्व टू बी कोस्ट। लेकिन यहाँ पर इसमें फिर से लिबर्टी इनको प्रोवाइड कर दी गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि पेटिशन को अलाउ किया जा रहा है, जो इम्पंज नोटिस है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, और बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, ऑर्डर नोटिस है, वो डायरेक्टली यहाँ पर कोस्ट कर दिए गए थे। डिपार्टमेंट के पास यहाँ पर ये राइट था कि भाई वो चाहे तो फिर से यहाँ पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चलेंगी, उसके बाद अच्छे से अपने रिप्लाई सबमिट करेंगे, उसके बाद जो भी डिफेंड वो करना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, वो सब कुछ उनको प्रोवाइड की जाएगी। द इशूज इन कॉन्ट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन द रिट पिटिशन ऑल्सो रिलेट्स टू द क्लबिंग, कंसोलिडेट, बंचिंग, कंबाइंग। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने अपना जो ऑलरेडी व्यू था उसी को दोबारा से भी कंफर्म किया है। मल्टीपल टैक्स पीरियड वाला जो है यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है इस वाले केस में। इस सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए इनका जो नोटिस था वो था 29 मई 2024 का। मतलब यहाँ पर जो रिट पिटिशन है ये इससे पहले टाइम किया है, लेकिन ये बाद में यहाँ पर इसको अलाउ किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर एसएससी को नोटिस जारी हुए हैं, उसके बाद ऑर्डर जारी हुए हैं, सारे के सारे लायबल टू बी कोस्ट हैं। तो इसी रिट पिटिशन को अलाउ किया गया है, सेम उसी टर्म्स पर जो यहाँ पर ऑलरेडी इस केस में डिसाइड हुई थी। इम्पन्स सो कोज नोटिस डेटेड दिस एनेक्सर बी पास्ड बाय द रेस्पोंडेंट एंड ऑल फर्दर प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर, नोटिस एक्सेट्रा pursuant thereto initiated to be initiated by the respondent are hereby cost. The respondent are however reserved liberty to initiate appropriate proceedings in accordance with law, and if such proceedings are initiated by the respondent, petitioner would be entitled to consent defend the case। तो वो अपने केस को यहाँ पर डिफेंड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लेटेस्ट ऑर्डर है। तो जब भी आप अपने रिप्लाई बना रहे हो तो मल्टीपल जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं कि एक बार ऑर्डर आ गया फिर उसी को दोबारा से भी कंफर्म किया गया है, और अदर जो यहाँ पर रिट पिटिशंस फाइल है उन पर भी कंफर्म किया गया है। तो यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग जो आपके फेवर में केस आने के चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से आपको प्रॉपर अपने नोटिस की ड्राफ्टिंग करनी है, जो भी सेक्शंस वहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाला जो पॉइंट है उसको भी आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, जो भी आपने रिप्लाई एविडेंस सबमिट किए हैं से प्रॉपर ऑफिसर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में या फिर उसको रेडी करने में टाइम लग रहा है तो आप एडजमेंट भी ले सकते हैं। सारे प्रोसेस मैंने अपने यहाँ पर वीडियोज़ में बताए हुए हैं। इसके अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वीडियोज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।